गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम व्यावसायिक इकाइयों के स्थानीयकरण का अर्थ एवं परिभाषाओं के बारे में जानेंगे। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बिजनेस यूनिट लोकेशन। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, व्यावसायिक इकाइयों के स्थानीयकरण का अर्थ एवं परिभाषाएं। व्यावसायिक इकाइयों के स्थानीयकरण से आशय औद्योगिक इकाइयों के किसी विशेष स्थान अथवा क्षेत्र की ओर आकर्षित एवं केंद्रित होने से है। यह वह स्थान अथवा क्षेत्र है जहां पर औद्योगिक उत्पादन के विभिन्न साधन सुलभता से उपलब्ध होते हैं। उदाहरण के लिए भारत का सूती वस्त्र उद्योग मुंबई तथा अहमदाबाद में केंद्रित है, क्योंकि वहां पर अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा सूती वस्त्र उत्पादन के विभिन्न साधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं और इस प्रकार उत्पादन व्यय अपेक्षाकृत कम रहता है। व्यावसायिक इकाइयों के स्थानीयकरण की परिभाषाएं। विभिन्न विद्वानों ने व्यावसायिक इकाइयों के स्थानीयकरण की विभिन्न परिभाषाएं दी हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। प्रोफेसर D.H. रॉबर्टसन के अनुसार विशेष क्षेत्र में विशेष उद्योगों के आकर्षित होने, केंद्रित होने तथा पनपने की प्रवृत्ति को ही व्यावसायिक इकाइयों का स्थानीयकरण कहते हैं। डॉक्टर P.S. लोकनाथन के अनुसार व्यावसायिक इकाइयों के स्थानीयकरण से अभिप्राय विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न उद्योगों के केंद्रीयकरण से है, जो अंतर्राष्ट्रीय पहलू से क्षेत्रीय श्रम विभाजन कहलाता है। किम्बाल एवं किम्बाल के शब्दों में व्यवसाय की स्थापना की दृष्टि से सर्वाधिक लाभप्रद व्यावसायिक इकाइयों का स्थानीयकरण वह है जहां से कच्चा माल जुटाने और उसके तैयार माल बनाने तथा तैयार माल को वितरित करने की लागत न्यूनतम हो। अतः कह सकते हैं कि किसी क्षेत्र अथवा स्थान विशेष पर उद्योगों के आकर्षित होने, केंद्रित होने एवं बढ़ते जाने की प्रवृत्ति को व्यावसायिक इकाइयों का स्थानीयकरण कहते हैं। स्थानीयकरण को विभिन्न नामों जैसे केंद्रीकरण, भौगोलिक विशिष्टीकरण तथा प्रादेशिक श्रम विभाजन आदि नामों से पुकारते हैं। यह देखा गया है कि सभी देशों में भिन्न भिन्न स्थानों अथवा क्षेत्रों पर आर्थिक, भौगोलिक, राजनीतिक अथवा अन्य घटकों के कारण विभिन्न उद्योग केंद्रित होते चले जाते हैं। उदाहरण के लिए भारत में सूती वस्त्र उद्योग मुंबई तथा अहमदाबाद में, जूट उद्योग पश्चिम बंगाल में, चीनी उद्योग उत्तर प्रदेश और बिहार में तथा चमड़ा उद्योग आगरा एवं कानपुर आदि नगरों में केंद्रित है। आइए देखते हैं व्यावसायिक इकाइयों के स्थानीयकरण के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस यूनिट लोकेशन। औद्योगिक स्थानीयकरण के सिद्धांत से संबंधित सर्वप्रथम लेख उद्योगों का स्थानीयकरण श्री रोशर द्वारा लिखा गया था, जो कि सन 1895 में प्रकाशित हुआ। उन्होंने अपने इस महत्वपूर्ण लेख में औद्योगिक स्थानीयकरण के सैद्धांतिक पहलू पर प्रकाश डाला। इस लेख का समर्थन अमेरिका के प्रोफेसर E.S. रोस ने किया। इसके पश्चात प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मार्शल ने प्रत्यक्ष रूप से औद्योगिक स्थानीयकरण पर अपने विचार प्रकट किए। अल्फ्रेड वेबर का औद्योगिक स्थानीयकरण का सिद्धांत जर्मनी के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री सर्वश्री अल्फ्रेड वेबर ने औद्योगिक स्थानीयकरण के संबंध में निर्गमन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यह सिद्धांत एक लेख के रूप में सन 1905 में जर्मनी भाषा में प्रकाशित हुआ। अंग्रेजी भाषा में इस लेख का अनुवाद सन 1929 में प्रकाशित हुआ। वेबर ने अपने सिद्धांत को मुख्य रूप से 9 भागों में विभाजित किया है। प्रथम भाग सैद्धांतिक वितरण अथवा शुद्ध सिद्धांत दिए गए हैं। द्वितीय भाग में व्यवहारिक सिद्धांत दिए गए हैं। प्रथम भाग तो प्रकाशित हो चुका है, किंतु द्वितीय भाग अभी तक अप्रकाशित है। इस प्रकार उन्होंने औद्योगिक स्थानीयकरण
कारणों का अन्वेषण तथा विश्लेषण करके ही अपने इस ऐतिहासिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। लागत विश्लेषण द्वारा उन्होंने यह मालूम किया कि उत्पादन व्ययों में से कुछ व्यय ऐसे भी होते हैं जिन पर भौगोलिक परिस्थितियों का सीधा प्रभाव पड़ता है और इस प्रकार प्रत्येक स्थान पर भिन्न होते हैं, जैसे भूमि, जलवायु, कच्चा माल, श्रम आदि। इसके विपरीत कुछ उत्पादन व्यय प्रायः सभी स्थानों पर एक ही समान रहते हैं, जैसे मशीनों की घिसावट, और इस प्रकार उन पर भौगोलिक परिस्थितियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आइए आगे देखते हैं। व्यावसायिक इकाइयों के स्थानीयकरण के निर्धारण को प्रभावित करने वाले घटक फैक्टर एफिशिएंटिंग बिजनेस यूनिट लोकेशन। वेबर ने औद्योगिक स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारणों को निम्नलिखित दो भागों में विभाजित किया है: प्राइमरी कारण और गौण कारण। प्राथमिक कारण वे कारण जो कि उद्योगों के प्रादेशिक अथवा क्षेत्रीय वितरण पर प्रभाव डालते हैं, प्राथमिक कारण कहलाते हैं। इन्हें प्रादेशिक अथवा क्षेत्रीय कारण भी कहते हैं। सेकेंडरी केसेस यानी गौण कारण, वे कारण जो कि उद्योगों के पुनर्वितरण पर केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण की रीतियों द्वारा प्रभाव डालते हैं, गौण कारण कहलाते हैं। व्यावसायिक इकाइयों के स्थानीयकरण पर किसी एक तत्व का प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि अनेक शक्तियाँ एवं कारण प्रभावित करती हैं। प्रोफेसर आर.सी. डेविस ने व्यावसायिक इकाइयों के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले घटकों को दो भागों में विभक्त किया है: प्राथमिक घटक बाजार की निकटता, कच्चा माल, परिवहन सुविधाओं की उपलब्धि, श्रम पूर्ति तथा शक्ति के स्रोत। सहायक घटक भूमि एवं भवन की लागत, विस्तार की संभावना, वित्तीय सुविधाएं, सेवा उद्योगों की विद्यमानता, श्रम कानून, जल पूर्ति, जल एवं कर। इसी प्रकार अध्ययन में सुविधा की दृष्टि से व्यावसायिक इकाइयों के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले विभिन्न घटकों को मुख्यतः तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है: मुख्य घटक, सहायक घटक तथा अन्य घटक। मुख्य घटक कच्चे माल की उपलब्धता। कच्चे माल की उपलब्धता व्यावसायिक इकाइयों के स्थानीयकरण का एक महत्वपूर्ण घटक है। कच्चे माल को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है: सर्वव्यापी, जो हर स्थान पर पाए जाते हैं, तथा स्थानीय, जैसे गन्ना, लोहा तथा अन्य खनिज पदार्थ जो केवल कुछ विशेष स्थानों पर ही पाए जाते हैं। सहायक घटक राजकीय नियमन एवं सहायता। एक समय था जबकि सरकार उद्योगों की स्थापना के क्षेत्र में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करती थी, किंतु आज सभी देशों में वहाँ की सरकारें अपने यहाँ उद्योग धंधों की स्थापना के संबंध में पर्याप्त हस्तक्षेप करती हैं। मरम्मत की दुकानों की सुविधा। विशेषतः लघु उद्योगों की स्थापना पर मरम्मत की दुकानों की सुविधा का भारी प्रभाव पड़ता है। छोटे उद्योगों में अक्षम संयंत्र एवं उपकरणों के कारण सामान्यतः उपकरणों एवं मशीनों की खराबी होती रहती है तथा मरम्मत की आवश्यकता होती है। अन्य घटक निम्नलिखित हैं: सामाजिक दृष्टिकोण, अनुसंधान की सुविधाओं का होना, औद्योगिक वातावरण का होना, पूरक एवं प्रतिस्पर्धात्मक उद्योगों का होना, व्यावसायिक इकाइयों के विस्तार की सुविधा, सामाजिक सुविधाएं आदि भी औद्योगिक स्थानीयकरण को प्रभावित करते हैं। आइए आगे देखते हैं व्यावसायिक इकाइयों के स्थानीयकरण का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस यूनिट लोकेशन।
किसी भी व्यवसाय अथवा उद्योग की सफलता या विफलता बहुत कुछ उसके स्थान निर्धारण पर निर्भर करती है। इस संबंध में दी की गई छोटी सी भी लापरवाही समूचे उद्योग अथवा व्यवसाय के भविष्य को घोर अंधकार में बदल सकती है। इसका कारण यह है कि स्थान निर्धारण संबंधी अविवेकपूर्ण निर्णय अनेक समस्याओं को जन्म देता है, जैसे यातायात लागत का अधिक होना, उपयुक्त श्रमिकों का उपलब्ध न होना, जलवायु का पक्ष में न होना आदि। इससे व्यवसाय तथा उद्योग की उत्पादन क्षमता में कमी आ जाती है। प्रोफेसर जॉन ए सुविन के अनुसार व्यवसाय स्थल वह सर्वश्रेष्ठ है जहां प्रति इकाई लागत तथा वितरण की लागत कम से कम हो तथा जहां बिक्री की मात्रा एवं उसके मूल्य में अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो। बेथल अटवाटर एवं स्थित के शब्दों में किसी औद्योगिक इकाई की स्थापना का निर्णय निस्संदेह ऐसा तत्व है जो इकाई की क्रियाओं की सफलता तथा असफलता पर काफ़ी प्रभाव डालता है। विख्यात भारतीय लेखक डॉक्टर टी.आर. शर्मा कहते हैं, अवैज्ञानिक स्थान निर्धारण राष्ट्र में उपलब्ध साधनों के दुरुपयोग को प्रोत्साहित करता है। ऐसी दशा में उद्योगपति को कम लाभ प्राप्त होते हैं, विनियोक्ताओं को कम प्रतिफल मिलता है तथा उपभोक्ताओं को ऊंचे मूल्य चुकाने पड़ते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि औद्योगिक इकाई की सफलता उचित स्थान निर्धारण अथवा स्थानीयकरण पर निर्भर करती है। उपयुक्त स्थान पर किसी उद्योग अथवा व्यवसाय की स्थापना के महत्व का अध्ययन अग्रलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है, जैसे पूंजी विनियोजन में कमी, साधनों का अनुकूलतम उपयोग, संचालन व्ययों में कमी, लाभों में वृद्धि, उद्योग अथवा व्यवसाय की प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति में वृद्धि, कुशल श्रम की उपलब्धि, अनुसंधान सुविधाओं का विकास, संतुलित क्षेत्रीय विकास, सहायक उद्योगों की स्थापना का लाभ, क्षेत्रीय ख्याति का लाभ, सुरक्षा में वृद्धि। अतः इससे कुछ अन्य लाभ भी होते हैं, जैसे समस्त आधारभूत सुविधाएं, बैंकिंग, संदेश वाहन, पानी, बिजली, यातायात, शक्ति, आवास आदि का उपलब्ध होना, सुगम एवं कुशल संचालन होना, उद्योगपतियों में एकता एवं सहयोग की प्रवृत्ति जागृत होना, विपणन लागत में पर्याप्त कमी होना, न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करना संभव होना आदि। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।